Good morning, students, today we start our chapter We Love Words. We Love Words यानी कि हम पक्षियों से प्यार करते हैं. ये जीके का क्या है, हमारा चैप्टर है. ठीक है, और आप कुछ पक्षियों के बारे में जानते भी हैं. उसके अलावा कुछ पक्षी हमारे किस में दिए गए हैं, वर्ड्स चैप्टर में दिए गए हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे. ठीक है, वर्ड्स आप जानते हैं कहाँ पे, आसमान में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. ठीक है, उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं. ठीक है, जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. ओके, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं. इनमें से कुछ के बारे में हो सकता है आप जानते भी हैं और कुछ के बारे में हो सकता है आप नहीं भी जानते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वी लव वर्ड्स. कैन यू आइडेंटिफाई दीज फ्रेंड्स विद विंग्स मैच द वर्ड्स विद दियर नेम्स. यानी कि आपको चैप्टर में उनके नेम्स दिए हैं, उनके क्या दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, और उन पिक्चर्स को आपको उनके नेम से क्या करना है, मैच करना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर में. देखिए, फर्स्ट है आपका ये पिक्चर. ये किसका पिक्चर है? ये पक्षी है मैना का. ठीक है, मैना पक्षी है ये. मैना पक्षी आप जानते हैं, मे भी शायद जानते हैं, लेकिन आप गेम्स में ज़रूर खेलते हैं. आप फिंगर से एक गेम खेलते हैं ना, चिड़िया ओड मैना ओड, राइट. तो सेम ये वही मैना पक्षी है. ओके, तो मैना पक्षी को हम उसके नेम मैना से मैच कर देते हैं. मैना पक्षी देखिए कैसा दिखता है. मैना पक्षी इस तरीके से दिखाई देता है. ओके, उस पिक्चर में आपको क्लियर नहीं दिख रहा था. ये है हमारा मैना पक्षी जो इस तरीके से दिखाई देता है, और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाया जाता है. दक्षिणी एशियाई में पाया जाने वाला ये पक्षी है, जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में और बांग्लादेश में ये सबसे ज़्यादा पक्षी पाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कौन सा पक्षी है, ये है हमारा मैना पक्षी. नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर पर. देखिए, इसको तो आप सब जानते हैं. कौन है ये है आउल यानी कि उल्लू. तो हम इसको आउल से मैच कर देते हैं. आउल आप जानते हैं, मोस्टली आउल किस लिए फेमस है आप सब जानते हैं. आउल दिखने में देखिए ऐसे होता है. ठीक है, ये जो आउल है ये इसको रात में दिखाई देता है. ये रात में देखने वाला पक्षी है, इसको रात में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. तो इसलिए ये फेमस होता है रात में दिखने के लिए. यानी कि रात में जो इसकी आइज़ ओपन होती हैं और इसको ये देख पाता है रात में. और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कि जिसकी भी आइज़ कैसी होती हैं, बिग होती हैं, बड़ी होती हैं, उसको बुद्धिमानी की निशानी माना जाता है. ठीक है, कि जिसकी आइज़ बड़ी बड़ी होती हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं. तो ये जो पक्षी है इसकी आइज़ बहुत बड़ी होती हैं और इसे बुद्धिमान भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षी बहुत बुद्धिमान होता है. ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि ये जो आउल है यानी कि उल्लू है, ये धन की देवी यानी कि लक्ष्मी माता का क्या है, वाहन है. क्या है, वाहन है. यानी कि लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो कौन है, उल्लू है यानी कि आउल है. ओके, अब देखिए थर्ड नंबर पे है आपका ये वाला पक्षी. इसको तो आप सब जानते हैं, डेली भी देखते हैं इसको तो आप. और ये है हमारा पिजन यानी कि कबूतर. आप जानते हैं कबूतर को तो बहुत अच्छे से, इसे हम डव भी बोलते हैं, राइट. ओके, तो हम इसको पिजन से मैच कर दें. तो ये हमने इसको कर दिया पिजन से मैच. ओके, देखिए कबूतर आपको कैसे दिखता है. कबूतर हमारा ऐसे दिखता है, राइट. आपने देखा है कबूतर को, बट कबूतर जो है वो ऐसे सलेटी रंग का तो होता ही है, साथ में वो कौन से कलर का होता है, वो वाइट कलर का भी होता है. ओके, तो कबूतर जो है वो वाइट और सलेटी दोनों कलर का होता है. कौन, पिजन, वो दोनों कलर का होता है, वाइट और सलेटी. ठीक है, इसको जो खाने में पसंद होता है वो क्या होता है, ये इसको सबसे ज़्यादा खाने में दालें पसंद होती है. ठीक है, अनाज पसंद होता है और इसको ड्राई फ्रूट्स भी पसंद होते हैं. ठीक है, ये मेवे खाता है, यानी कि इसको ड्राई फ्रूट्स भी बहुत पसंद होते हैं. और आज से पहले के टाइम में आपने देखा होगा, आपने जब रामायण महाभारत देखी है, या आपने और भी पुराने जो भी आपने इस तरीके के जो देखे हैं, इवन हमारे टाइम में भी जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे ना, यानी कि आपके दादा के दादाजी भी हों या आपके दादाजी हों, शायद उनके टाइम में भी होगा.
ठीक है, नहीं तो आपके दादाजी के पापा के टाइम में ज़रूर होगा, यानी कि आपके पापा के दादाजी के टाइम में। कि पहले जो आजकल तो हमारे घर में आजकल तो बहुत इजी हो गया है, हम फ़ोन से ही मैसेज कर देते हैं सबको, लेकिन जब फ़ोन्स नहीं थे उससे पहले हम क्या करते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, लेटर्स भेजते थे, और वो लेटर्स कौन लेके आता था हमारे घर में, पोस्टमैन लेके आता था, राइट। लेकिन जब पोस्टमैन भी नहीं था, ठीक है, तब ये जो चिट्ठी ले जाने का काम होता था, पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता था, उस काम को कौन किया करते थे, उस काम को कबूतर किया करते थे, यानी कि पीजन करते थे। मतलब जो हमारा संदेश पत्र होता था, जो भी हमें अपने किसी रिलेटिव को या किसी को भी कोई भी चिट्ठी लिखनी होती थी, कोई लेटर लिख के देना होता था, उसको हम क्या करते थे, एक पेपर रोल करते थे और उसको उसकी नेक में हैंग कर देते थे और वो उसको उनके घर पहुंचाता था। तो ये संदेश ले जाने का काम, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करते थे, पीजन करते थे। और पीजन हमारे 2 कलर्स में होते हैं, एक सलेटी और एक वाइट। ओके, तो पीजन्स कितने कलर के हैं, 2 कलर्स के। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है अपना पीजन के बाद में ये वाला पक्षी, ये देखिए पिक्चर आप, ये है हमारा टेलर बर्ड। कौन है, टेलर बर्ड। आप कहेंगे मैम टेलर तो दर्जी होता है जो हमारे क्लॉथ स्टिच करता है, राइट। तो सेम इसका नेम भी टेलर बर्ड ही है। और इसका नेम टेलर बर्ड क्यों है, फर्स्ट हम इनको इसके नेम से मैच कर देते हैं। देखिए ये हमने इसको मैच कर दिया। ओके, ये है टेलर बर्ड। और टेलर वर्ड इसका नाम भी दर्जिंग वर्ड ही है, एक तरीके से अगर हम दूसरा नेम बोलें तो ये दर्जिंग ही है, क्योंकि इसका जो हाउस होता है, यानी कि इसका जो घोंसला होता है, इसका जो नेस्ट होता है, पक्षी के घर को हम क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, यानी कि घोंसला। इसका जो घोंसला होता है, ठीक है, ये हमारा कौन है, यही है हमारा टेलर बर्ड। ठीक है, तो टेलर बर्ड जो पक्षी है, इसका जो घर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। सारे पक्षियों में सबसे ब्यूटीफुल जो नेस्ट होता है वो टेलर बर्ड का होता है, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। ठीक है, और ये मेनली जो ये फेमस है, ये अपने घोंसले के लिए ही फेमस है, अपने नेस्ट के लिए फेमस है। जैसे कि हम रेशम के धागे को जोड़ जोड़ के अपने कपड़े बनाते हैं, सेम ऐसे ही ये छोटे छोटे जैसे कि घास पत्तियों के वो होते हैं ना, मतलब पत्तियां जो होती हैं, उनको इसकी चोंच बहुत पैनी होती है, उससे उनमें होल करता है और उसको सिल्के बनाता है। ठीक है, तो इसके जो होम्स होते हैं, इसकी जो नेस्ट होती है वो बहुत सुंदर होती है। ये 2 तरीके से अपने घर बनाता है, एक पत्तों में और एक छोटी छोटी जो घास की जैसे लंबी लंबी जो हमारी रेशे होते हैं उन रेशों से। ठीक है, तो देखिए ये घास के रेशों से, जैसे कि जो लंबी लंबी वो होती है ना रेशे, उनसे देखिए कितना प्यारा सा अपना हाउस बनाता है ये। ठीक है, एक ही अपना हाउस इस तरीके से बनाता है। और एक आप देखिए जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आप देख भी रहे हैं कि ये देखिए अपनी चोंच से कैसे इसके अपने घर को बना रहा है। ये अपनी चोंच से एक लीफ से दूसरी लीफ में होल करता है और उनको जैसे हम धागे से अपने कपड़े सिलते हैं, सेम इस तरीके से अपने हाउस को बनाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, टेलर बर्ड कहा गया है। और इसका नाम क्या है, टेलर बर्ड। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, बहुत ही अच्छे इसके हाउस होते हैं। आप कभी रियल में भी इसके अगर नेस्ट को देखेंगे ना तो आपको बहुत सुंदर लगेगा इसका नेस्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है अपना नंबर 5 पे। ये तो आप सब जानते हैं और सबको बहुत पसंद भी है। ये है हमारा पीकॉक, यानी कि मोर। मोर को तो आप सब जानते हैं, तो हम पीकॉक को इससे मैच कर देते हैं। ओके, अब पीकॉक है। पीकॉक भी आप सब जानते हैं कि ये भारत का क्या है, हमारे देश का, इंडिया का नेशनल बर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, ये है हमारा कौन, पीकॉक, यानी कि मोर। और इसके जो क्या होते हैं, इसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो तो और भी ब्यूटीफुल होते हैं। और जब ये उनको फहराकर डांस करता है तो ये और भी सुंदर लगता है। देखो कितना प्यारा लगता है ये, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ये अपना डांस करता है। इसका डांस सबसे सुंदर होता है, बहुत अच्छा इसका डांस लगता है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, जब बारिश का मौसम होता है, वसंत ऋतु जब आती है, तो इसके पंख फहराने लगते हैं। और आपने देखा होगा, आपको जो गॉड में सबसे सुंदर लगते हैं वो कान्हा जी लगते हैं, क्योंकि उनकी बाल गोपाल वाली जो क्रियाएं हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। और जो
कान्हा जी को भी आपने देखा होगा तो वो मोर के पंखों को ही, मोर का पंख ही यूज़ करते थे ना, ठीक है, तो वो उसके लिए भी फेमस है, ठीक है, कि मोर का पंख कौन, कान्हा जी काम में लेते थे, ठीक है, उनके श्रृंगार में आता था। ओके, और जो हमारा मोर है वो पक्षियों का कौन कहलाता है, किंग कहलाता है, यानी कि वो बर्ड्स का राजा भी होता है। पक्षियों का राजा कौन है, मोर है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा पक्षी है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है, ये देखिए ये है स्वान। कौन है, स्वान। तो हम इसको स्वान से मैच कर देते हैं इसके नेम से। ओके, हमने इसको स्वान से मैच कर दिया है। एंड स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो पक्षी है ये किसका वाहन है, आपने ध्यान दिया होगा, आप पिक्चर्स देखते हैं सारे गॉड्स की। फर्स्ट तो ये स्वान है, देखिए इसका पिक्चर, ठीक है। तो ये जो पक्षी है ये विद्या की देवी, यानी कि जो विद्या का हमें दान देती है, हमें विद्या देती है। कौन सी देवी देती है, हम डेली प्रेयर करते हैं स्कूल में, जब हम कैंपस में रहते हैं हम डेली प्रेयर करते हैं, और प्रेयर में हम डेली ये जो हमारी विद्या की देवी है, ठीक है, तो ये हमें कौन विद्या की देवी है, हमारी माता सरस्वती, ठीक है। सरस्वती माँ की वंदना हम डेली बोलते हैं ना हमारे स्कूल में, हे शारदे माँ, तो वही जो हमारी विद्या की देवी हैं ये उनका क्या है, वाहन है। कौन, स्वान। और ये बहुत ही विवेकी पक्षी होता है, ये बहुत विवेक वाला पक्षी माना जाता है कि इसके अंदर विवेकशीलता बहुत ज़्यादा होती है। और ये पक्षी कहाँ रहता है, ये पक्षी पानी में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चैप्टर में नीचे आपको कुछ फैक्ट फाइल्स दी गई हैं, जिसमें है बर्ड सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर बर्ड्स लिव इन दियर नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे यहाँ पर पक्षियों की सेंचुरीज यानी कि पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं, वो अपने हंसी खुशी वहाँ पर रहते हैं। सम फेमस बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया आर द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान एंड द चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में दो सबसे फेमस बर्ड सेंचुरीज़ हैं, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, जिनमें से एक तो हमारे राजस्थान में ही है, कहाँ पर, भरतपुर में। आपने नाम भी सुना होगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं पर ये हमारा जो बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में, ये वही बर्ड सेंचुरी है। एंड दूसरी जो है वो है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। चिल्का लेक जो बर्ड सेंचुरी है, लेक यानी चिल्का झील है, वहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में है, ये है हमारे उड़ीसा में। ओके ओके स्टूडेंट्स, मे बी आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी आपके अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप वो मुझे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।